लास्ट तक हम लोग 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब हम लोग आते हैं 3.3 में। 3.3 में हम लोग क्या करेंगे, एक चीज अब हम लोग नई चीज पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये आप लोग निकालने के लिए, हल निकालने के लिए 4 तरीके टोटल आपकी किताब में दिया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इन 4 तरीकों में एक तरीका तो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको मैंने 4th में लिखा, भूल गया था, ये पहला पार्ट है, ये आपका पहला तरीका है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। और एक तरीका है, इसके अलावा एक तरीका है परिस्थापन विधि। परिस्थापन विधि मतलब कि एक जगह से किसी चीज को उठा के दूसरे जगह पे रखना, तो इसको इंग्लिश में क्या कह देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद विलोपन। विलोपन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक चीज को हटा दें। विलोप का मतलब कि उड़ा दें वहां से। जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने किया था, हमारे पास एक इक्वेशन था x - 1 y था x + y, तो जब इसको जोड़ दिया तो y हट गया, यहाँ से y एलिमिनेट हो गया, हट गया ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेटेड मेथड। और वज्र गुणनखंड क्या होता है, वज्र गुणन विधि जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ये है, क्या कहते हैं इसको, गुणांक। ठीक है, इस गुणांक का हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक फार्मूला बनाएंगे और वो फार्मूला डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे। तो इसको क्या कह देंगे, क्रॉस मेथड भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हमारे पास कितने तरीके हो गए, एक तो ग्राफीय विधि, ग्राफीय तो इंग्लिश वर्ड है, ग्राफीय मेथड पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड परिस्थापन, तीसरा विलोपन, चौथा वर्ग गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अब हम लोग को इस एक्सरसाइज में, जो अगली एक्सरसाइज है 3.3, उसमें हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एक विधि पढ़ना है, परिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी एक जगह क्या करना है, हमें एक वैल्यू को उठाकर दूसरी जगह पे ले जाकर रख देना है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है इस मेथड को समझाने के लिए। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, पहला समीकरण लिया 7x - का 15 बराबर का 2 दिया है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दिया x + 2y = 3। तो पहले समीकरण को पहला मान लो, दूसरे समीकरण को दूसरा मान सकते हैं। तो मैंने पहले को पहला, दूसरे को दूसरा मान लिया। अब क्या करना है, चाहे यहाँ से x की वैल्यू उठा के इसमें रख दें, चाहे यहाँ से x की वैल्यू उठा के इसमें रख दें, किसी एक चर की वैल्यू को उठा के हमें उस समीकरण से उठा के दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटा जो गुणांक हो दोनों समीकरण में, उसी की वैल्यू को हम लोग उठाएंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो x का सबसे, इसमें दोनों समीकरण में दूसरे समीकरण का जो x का गुणांक है वो सबसे छोटा है, इसलिए हम लोग x की वैल्यू उठा के पहले वाले समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग समीकरण 2 की बात करें, तो समीकरण 2 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर, अगर 2y यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाएगा तो 2y माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 3 - 2y के बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू 3 - 2y के बराबर आ जाएगा। अगर कोई यहाँ से निकालता है x की वैल्यू, तो क्या आता है, x बराबर 2, ये माइनस है तो उधर चला जाता है, तो प्लस का 15y अपॉन 7 गुणा होगा तो 7 कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लोग जब x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से उठाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस, ये माइनस है तो उधर चला गया प्लस, x से गुणा हो रहा था 7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 + 15y अपॉन 7। तो इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है, लंबा होता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि 7 नीचे आ जाता है। ठीक है, बटे में पूरा इक्वेशन बटे में चला जाता है, तो सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि ऐसी वैल्यू उठाओ जिसका जो गुणांक हो वो क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे हमें कोई सी चीज से भाग नहीं देना पड़ेगा, 1 से भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 2x होता तो 2 से भाग देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने इसको लिया। अब कहीं पे हर जगह गुणांक है, तो जो सबसे कम गुणांक होगा उसके लिए, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 होता तो हर जगह गुणांक है, तो हमें बचने का चारा यही कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उसी को हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे जो 1 था तो हम लोगों ने क्या ले लिया, x का गुणांक निकाल, x की वैल्यू निकाल ली कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 से, और अब उठा के कहाँ रख
समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला और x का मान जो निकाला उसको कहाँ पे उठा के रख दिया, समीकरण नंबर 1 में। कहाँ पे रख दिया, 1 में। हमेशा जो वैल्यू हम निकालते हैं, x की वैल्यू निकाले हैं, कहाँ से निकाले, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से अगर निकालें तो हमेशा कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। हमेशा उसी इक्वेशन में या उसी समीकरण में हम उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर हम इसकी वैल्यू यहीं रख देंगे तो ये कट पिट के क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0। हमेशा क्या आ जाएगा, ये 0 बराबर 0। तो प्रूफ क्या होगा, वैल्यू हमारा सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे, यानी 1 से अगर वैल्यू निकालेंगे, जैसे ये x की वैल्यू कहाँ से आई, 1 से, तो इसको कहाँ रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने के लिए 2 में। और यहाँ से अगर निकाले, यानी समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाले तो कहाँ रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने के लिए 1 में रख सकते हैं, 2 में नहीं रख सकते। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि x की वैल्यू जहां से निकालते हैं वहीं पे नहीं रखेंगे, दूसरी समीकरण में रखेंगे। अगर 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही। तो हमने x का मान समीकरण 2 से निकाल लिया और समीकरण 1 में रख दिया। रखने पे क्या आ जाएगा, 7 × x था, x का गुणा 7 7 में हो रहा है तो x का गुणा 7 में होगा और x की वैल्यू 3 - 2i हो गई, तो 3 - 2i अब रख देंगे, x की जगह पे 3 - 2i रख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 7 × 21 माइनस लगा तो माइनस 7 × 14, ये प्लस है माइनस, तो माइनस 7 × 14y, 7 × 14y माइनस 15y यहाँ था तो माइनस 15y बराबर 2 था तो बराबर 2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ y है, यहाँ y है, दोनों माइनस हो रहे तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट रुकना। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में, जब भी कोई चीज माइनस में रहता है दोनों सेम वैल्यू रहती है, दोनों सेम साइन में रहता है तो हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो दोनों माइनस में तो दोनों जुड़ जाएंगे। थोड़ी गलती हो गई थी इसलिए मिटाना, थोड़ा रुकना पड़ा था वीडियो। दोनों में जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14 और 15 को जोड़ेंगे तो 29 आएगा, माइनस का 29y बराबर ये 21 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 - 21। अब 21 में से 2 गया 19, क्योंकि 21 बड़ा है तो 21 का साइन लग जाएगा जो कि माइनस है, तो -19 और यहाँ पे माइनस का 29 है, तो माइनस हम लोग चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, माइनस कट गया, y बराबर क्या हो जाएगा, 29 का गुणा होगा y में तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 19/29। अब y की वैल्यू हमें पता चल गई कि क्या है, 19/29 है, तो y की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालना है तो चाहे y की वैल्यू यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ रखेंगे तो फिर से दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ डायरेक्ट x की वैल्यू आएगी। जब हम लोग y की वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट x की वैल्यू आएगी, यहाँ रखेंगे तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम कहाँ रख देंगे, x की वैल्यू जो हमने निकाला था मान x का, तो रख देंगे x बराबर 3 - 2 गुणा हो रहा है तो 2, y की वैल्यू 19/29 रख देंगे। इसके बाद तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, गुणा भाग करके एलसीएम लेके, तो आ जाएगा x की वैल्यू 49/29। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली विधि, परिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का आज का होमवर्क है, समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में तो यही करना सीधे दिया है कि परिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करो, और क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पहले चेक करो कि इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे, जैसे चेक करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करके चेक कर लेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं। अगर है तो सॉल्व करेंगे, नहीं है तो नहीं सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो, और डायरेक्ट लिखा है कि हल करो तो हल करो, मतलब उसका हल है तभी तो कह रहा हल करो। तो डायरेक्ट अगर कहेगा हल करो तो डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं, अगर कहेगा चेक करो तो चेक कर लेना क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, 2 समीकरण दिया है और कह रहा है y बराबर mx प्लस कुछ लिखा है, कुछ भी लिखा है। तो इन दोनों समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, मान लीजिए पहला समीकरण कुछ इस तरह से है, कुछ भी लिखा है, दूसरा समीकरण कुछ भी लिखा है। जब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तभी तो x और y की वैल्यू आएगी। जब x और y की वैल्यू आएगी तभी तो m आएगा, m की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू उठा के रख देंगे तो m आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें परिस्थापन विधि लगा के पहले 2 समीकरण दिया उसको सॉल्व करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू उठा के रख देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। पहला दूसरा क्वेश्चन आप लोग उम्मीद कर लेंगे।